एकादशी का व्रत कौन कौन करता है? वाह, झूठ में हाथ नहीं उठाना, सच्ची चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करना ही चाहिए। पर अगर कोई व्रत मुहूर्त में जग जाना है, सुबह उठ करके आपको सबसे पहले स्नान करना है। स्नान कैसे करना है? जैसे रोज करते वैसे नहीं करना है। स्नान करने के लिए सबसे पहले आपको गंगा जल थोड़ा जल में डाल करके ही स्नान करना है, और हो सके तो थोड़े काले तिल भी जल में डालकर स्नान करना है। तो सुबह एक गलती और करते हैं आप लोग कि पहले क्या करेंगे, बाल्टी में पानी भर लेंगे, फिर ऊपर से गंगा जल डाल देंगे। ऐसे नहीं करना। पहले गंगा जल पात्र में जाना चाहिए, फिर उसमें जल डालिए तो आपका पूरा जल गंगा जल बन जाएगा। पूजा के लिए भी यदि आप गंगा जल लेते हो तो अपने लोटिया में सबसे पहले गंगा जल डालो, फिर ऊपर से जल डालो, तो पूरा गंगा जल बनके तैयार हो जाएगा। जल में गंगा जल नहीं पड़ता, गंगा जल में जल पड़ता है। तो बाल्टी भरने से पहले उसमें गंगा जल, काले तिल डालो, उसके बाद उसमें जल भरो और उससे स्नान करो, और 3 बार नारायण नारायण नारायण। क्या बोलेंगे? जोर से कहिए। हाँ, 3 बार नारायण 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 बोल करके स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने भगवान के सामने जाइए और व्रत का संकल्प करिए। व्रत का संकल्प करना भी बहुत जरूरी है। बिना संकल्प के व्रत नहीं करना चाहिए। हाथ में अक्षत ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, थोड़े पुष्प रख लीजिए। चावल नहीं रखना है क्योंकि एकादशी का संकल्प है। और आपको 1 रुपया सिक्का रख लो, और भगवान के सामने संकल्प मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, भगवान के सामने कह दो, हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, और आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए, या जो भी आपकी मनोकामना है वो कह दीजिए। अपना नाम, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, और प्रभु, हम ये एकादशी का व्रत कर रहे हैं, इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत आप पूर्ण कराइए और अपनी कृपा हमें प्रदान करिए। ज्यादा कुछ नहीं करना। अपना नाम, अपने गोत्र का नाम बोल करके संकल्प छोड़ दीजिए। आपका व्रत खंडित नहीं होगा, भगवान पूर्ण कराएंगे, क्योंकि आपने भगवान के सामने संकल्प ले लिया। संकल्प करने के बाद अपने घर के ठाकुर जी की सेवा जैसे आप करते हैं, लड्डू गोपाल का पूजन करिए, भगवान सूर्य को अर्घ जल समर्पित करिए। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, रविवार के दिन तुलसी तोड़ना, तुलसी को स्पर्श करना निषेध है। तो इस दिन आप तुलसी जी को जल नहीं देंगे। तुलसी जी की 11 परिक्रमा करिए, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का जप करिए, और तुलसी जी की परिक्रमा करके 11 बार उन्हें प्रणाम करिए, और तुलसी जी की परिक्रमा करके उन्हें घी का दीपक लगा करके उनका पूजन करिए धूप दीप से, पर स्पर्श मत करिए। और तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए ठाकुर जी की पूजा के लिए, अर्चन के लिए। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और 11 परिक्रमा करके माँ तुलसी को प्रणाम कर लीजिए, तो नारायण भगवान आप पर अति प्रसन्न हो जाएंगे। पाप मोचनी एकादशी के दिन नारायण भगवान की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है। और उसमें भी कौन से नारायण भगवान की? चतुर्भुज, 4 भुजाधारी नारायण भगवान का पूजन करिए। आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराइए। पंचामृत समझते हैं ना?
समझते हैं? दूध, दही, घी, शर्करा, शहद, भगवान को खूब सुंदर स्नान कराइए पंचामृत से, उनका श्रृंगार करिए, उन्हें धूप दीप नैवेद्य भोग समर्पित करिए। और एक बात, तुलसी दल उनके भोग में जरूर समर्पित करिए। और जैसा मैंने कहा, एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना। 11 तुलसी के पत्ते आप भगवान को जरूर समर्पित करिए, इसका बड़ा फल है। और उसके बाद भगवान का पूजन करके, तुलसी जी की परिक्रमा करके, सूर्य को अर्घ समर्पित करके, दोपहर के समय में आप केले के वृक्ष का पूजन करें। जिनके घर में पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता हो, क्लेश होता हो, मारपीट होती हो, रोज धमकी होती हो, मैं मायके चले जाऊंगी, हाँ, ज्यादा झगड़ा पति पत्नी में जिन घरों में होता हो, उन्हें केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। केले के वृक्ष का पूजन करे, दीप समर्पित करे, परिक्रमा करे, क्योंकि केले के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण भगवान का निवास होता है। तो जब आप केले के वृक्ष का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और क्लेश खत्म हो जाता है। तो इस दिन केले के वृक्ष का पूजन करें और पूरे दिन भगवत नाम का सुमिरन करे, गुरु मंत्र का जप करे, निंदा चुगली न करे, किसी की बुराई न करें, किसी पर क्रोध ना करें, क्योंकि व्रत वाले दिन लोग ज्यादा ही क्रोध करते हैं। हाँ, पूरा घर सर पे उठा रखा है, पता नहीं है आज हमारी एकादशी है। हाँ, कभी बहू पे चिल्लाती घूम रही है, कभी बेटे को चिल्ला रही, कभी नाती पोतों को चिल्ला रही। नहीं, एकादशी के दिन किसी को कटु शब्द, कड़वे शब्द मत बोलिए, क्रोध मत करिए, निंदा चुगली मत करिए, फालतू की बात मत करिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान का सुमिरन करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रभु का ध्यान करिए और हो सके तो रात्रि जागरण करिए, या जितने समय तक आप रात में जग करके भगवान का सुमिरन कर सके, कीर्तन कर सके, उतने समय आप अवश्य करिए। और फिर दूसरे दिन, द्वादशी के दिन, सबसे पहले कुछ अन्न का दान करिए, दान का संकल्प करिए, दान निकाल करके किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को, किसी ऐसे व्यक्ति को दान करिए जिसको बड़ी आवश्यकता हो। दान करके फिर ही अपने व्रत का पारण करिए। द्वादशी के दिन व्रत का पारण जब आप करें तो उस दिन चावल, एक ही दाने चावल आप मुख में रखे, पर जरूर रखे, तभी आपका व्रत पूरा होता है एकादशी का। तो भगवान को उनका पूजन करके उनको चढ़ाया हुआ जो भोग है वही ग्रहण करके आप अपना व्रत पूरा करिए। ये पाप मोचनी एकादशी जो है, इस पाप मोचनी एकादशी की कथा भी आप जरूर सुनिए। क्यों? क्योंकि जब आप व्रत करते हैं तो व्रत कथा यदि आप नहीं सुनते हैं तो आपको आधा अधूरा ही फल मिलता है। तो व्रत की कथा जब आप सुनेंगे, हर एकादशी की अपनी एक महिमा है, हर एकादशी की अपनी एक कथा है। तो जो भी एकादशी के व्रत की कथा को सुनता है, केवल कथा सुनने मात्र से ही 1000 गौदान का फल उसे ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। अब सोचिए, 1000 गौ का दान करने आप कहाँ जाएंगे? पर यदि व्रत की कथा सुन लिया तो 1000 गौ के दान का फल आपको मिल गया केवल कथा सुनने से। इसलिए उस दिन कथा भी जरूर सुनना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा बड़ी प्यारी है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि प्रभु,
आप हमें कृपा करके बताइए कि चैत्र मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसको क्या कहते हैं और इसकी क्या महिमा है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है और इसकी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? इस पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि इसका नाम है, ये सारे पापों से मुक्त करने वाली है और बड़ी सुंदर इसकी कथा है। एक ऋषि हुए च्यवन ऋषि, और उन च्यवन ऋषि के जो पुत्र हुए मेधावी ऋषि, परम शिव भक्त थे, महादेव के परम भक्त थे और महादेव की बड़ी साधना करते थे। एक बार मेधावी ऋषि बड़े कठोर तपस्या में बैठे, कठोर तप कर रहे थे। महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन साधना कर रहे थे। मेधावी ऋषि के उस तपस्या को देख करके इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। इंद्र घबराने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि इंद्र यही बन जाएं, स्वर्ग के राजा यही बन जाएं। तो क्या किया? बोले इंद्र जो है ना, कोई भी जरा सा भी जप तप करे तो बड़े घबरा जाते हैं। इंद्र ने उसी समय एक अप्सरा को बुलाया जिसका नाम था मंजू घोषा, और उसको कहा कि जाओ कुछ भी करो पर मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करो। तपस्या इनकी पूरी नहीं होनी चाहिए, बीच में भंग करो। वो आ गई मंजू घोषा नाम की अप्सरा, और बड़े डरते हुए कांपते हुए कि ऋषि है कहीं श्राप ना दे दे, पर इंद्र का आदेश है। उसने तपस्या भंग कर दिया। ऋषि की तपस्या भंग हो गई। नेत्र खोला तो सामने सुंदर अप्सरा थी। मोह में पड़ गए, तपस्या छूट गई। 57 वर्ष तक उसके साथ में रहे। फिर एक दिन आत्मबोध हुआ। आत्मबोध जागा कि मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं तो भजन करने आया था, मैं तो महादेव की साधना में ध्यान में बैठा था, इसने मेरा तप भंग कर दिया। तब ऋषि को बड़ा क्रोध आया, मंजू घोषा को श्राप दे दिया। बोले मैं शिव की आराधना में बैठा था, मैं शिव की उपासना में बैठा था, मैं महादेव की ध्यान में बैठा था, और तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। तुमने अपने मोह पाश में बांध करके मेरा संकल्प भंग कर दिया, मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू पिशाच योनि में चली जा, तू पिशाचिनी बन जा। श्राप दे दिया। और जब श्राप दिया तो वो अप्सरा जो थी वो रोने लगी, हे महात्मा मुझे क्षमा करिए, मेरी गलती नहीं है, मुझे तो इंद्र ने भेजा था, मुझ पर कृपा करिए। तब कहा ठीक है, मैं तुम्हें श्राप दे दिया, तुम्हें पिशाच तो बनना ही पड़ेगा, पिशाचिनी तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन अब इसकी मुक्ति का उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। उसी समय मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास आते हैं और अपने पिताश्री से हाथ जोड़ के कहते हैं कि पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, इसने मेरा व्रत भंग किया, मैंने इसको पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। अब आप बताइए इसे इस पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब च्यवन ऋषि ने कहा कि सुनो, जितना दोष इसका है उतना ही दोष तुम्हारा भी है। तुमने इसे श्राप दिया इसलिए तुम्हारा भी दोष है, तुम भी पाप के भागीदार हो। इसलिए एक उपाय बताता हूं, चैत मास के
कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम दोनों को पाप से मुक्ति मिलेगी। उस व्रत के प्रभाव से तुम भी पाप मुक्त हो जाओगे और उस व्रत को करने से ये भी पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। तब च्यवन ऋषि की बात को सुन करके मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और जब पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया तो वो पिशाच योनि से मुक्त होकर के भगवान के धाम को चली गई। मेधावी ऋषि ने भी उस व्रत का पालन किया और वो भी सारे पापों से मुक्त हो गए। ऐसी इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी जिसके जीवन में कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो, कभी उससे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो, कोई ऐसा अक्षम्य अपराध हो, पाप हो जिससे मुक्ति संभव ना हो, तो उसे नियम पूर्वक इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए कि इस व्रत के करने मात्र से ही वो सारे पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। ऐसी एकादशी की महिमा बताई। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो।